पाकिस्तान और इंडिया, इनके दरमियान फंसा हुआ एक सबसे बड़ा मसला, मसला है कश्मीर। यहाँ से हर साल जंग का धुआं उठता है। ये वो मसला है जिसके ऊपर 3 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्रीराइज्ड रीजन कश्मीर है। सिर्फ कश्मीर के अंदर 7 लाख से ज्यादा सोल्जर मौजूद हैं इंडिया के। सोचिए दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लोमेट है। एक किसी भी छोटे इलाके में इतनी ज्यादा सोल्जर कभी भी तैनात नहीं हुए। और इधर सरहद के उस पार पाकिस्तान आजाद कश्मीर के अंदर अपनी मिलिट्री हर वक्त रेडी, हर वक्त तैयार रखता है किसी भी मसले की वजह से। सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? क्यों इतना खूबसूरत कश्मीर आखिरकार आग की चपेट में आया कैसे? ये मसला इतना बड़ा बन कैसे गया कि 2 न्यूक्लियर मुल्क, 2 एटमी ताकत वाले मुल्क अब तक इस मसले के अंदर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया हर वक्त वॉर मूड के अंदर रहते हैं और इस मसले ने कश्मीर के लोगों का खून इतना क्यों पिया? कश्मीर की तारीख और हिस्ट्री को समझने के लिए हमें चलना होगा वापस 1947 के अंदर। उस साजिश के आगाज में जब तख्त और ताज ने किसी इंसान की किस्मत लिख दी थी और वो थे कश्मीरी। 1947 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। और अगर आपको हमारी वर्ल्ड वॉर के ऊपर वीडियो देखनी है पूरी डिटेल के साथ, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के आपको शेयर कर दूंगा। अब उन्हें ये सब कॉन्टिनेंट छोड़ना था और इसे डिवाइड भी करना था। अब इसका सीधा सा एक रास्ता निकाला गया कि मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी और हिंदी कम्युनिटी के लोग इंडिया का हिस्सा बनेंगे। और वो 562 प्रिंस एली स्टेट्स के ऊपर राजा राज किया करते थे। प्रिंस एली स्टेट्स ये वो इलाके थे जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था। इस इलाकों के ऊपर लोकल महाराजाओं का और नवाबों का रूल चलता था। अब उन्हें चॉइस दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया की तरफ, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये उनकी खुद की मर्जी थी। कश्मीर एक यूनिक प्रिंसेली स्टेट थी जहां पर 85% पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की थी, लेकिन वहां का लीडर राजा एक हिंदू था। उसका नाम हरि सिंह था और वो एक हिंदू राजा था। अब वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहता था और इंडिया के पास भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी स्टेट को स्विट्जरलैंड की तरह इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। राजा हरि सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रखे। ये आजादी सिर्फ कुछ ही दिनों की थी। अक्टूबर 1947 के अंदर टेरिबल लश्करों ने, जो खैबर पख्तूनख्वा और NWFP की तरफ से आया था, कश्मीर पर हमला किया। ये हमला कब्जा करने की नीयत से किया गया था। हरि सिंह की फौज टूट गई, इसका आजादी का ख्वाब टूट गया। मजबूर हरि सिंह ने साइन कर दिया और उसी वक्त इंडियन ट्रूप्स श्रीनगर के ऊपर लैंड होते हैं और ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की सबसे पहली जंग का आगाज। 1947 और 1948 के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आता है और 2/3 हिस्सा इंडिया के अंडर में आता है, जो जम्मू कश्मीर कहलाता है। पाकिस्तान का हिस्सा आजाद कश्मीर कहलाता है, जो गिलगित के अंदर आता है। सियासत दोनों पॉलिटिकल गलतियों की वजह से इन सब का बोझ कश्मीर के लोगों पर डाल दिया गया। इस जंग के बाद ये मसला गया यूनाइटेड नेशन के अंदर और UN ने इसको देखा। 5 जनवरी 1949 को UN ने एक रेजोल्यूशन साइन किया। UN ने ऐसा कहा कि ये रेजोल्यूशन आज इस मसले की बुनियाद है। सीधा सा मतलब है कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ, और इसका नतीजा सिर्फ वोट के ऊपर होगा, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये मसला उनसे इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जाना चाहिए था। और यही वो नामुकम्मल वादा है जो पंडित नेहरू ने दुनिया के सामने किया था कश्मीर के लिए, और यही वो अधूरा वादा है जिसकी वजह से आज की जनरेशन का कश्मीरी लड़ रहा है और जिल्लत उठा रहा है। और ये कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का मसला है।
1947 और 1948 के बाद द लाइन ऑफ कंट्रोल ये जमीन को बांट देती है मगर दिलों को नहीं। 1965 वॉर ऑपरेशन गिब्राल्टर पाकिस्तान का एम था कश्मीर को अपराइजिंग सपोर्ट करना, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि वॉर फुल स्केल में आ गई थी और इंडिया के 3000 से ज्यादा सोल्जर मर गए और पाकिस्तान के 3800 से ज्यादा सोल्जर शहीद हुए। नतीजा मसला वही का वही था। एक और जंग लड़ी गई थी 1971 के अंदर, लेकिन ये वॉर डायरेक्टली कश्मीर के लिए नहीं थी। मगर इस मसले के बाद पाकिस्तान स्प्लिट हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान उस वक्त कमजोर हो गया था और कश्मीर का मसला और भी ज्यादा उलझने लग गया था। शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके अंदर ये था कि ये मसला दोनों तरफा तरीके से हल किया जाए। इसके अंदर यूएन का कोई दखल नहीं होगा, ये मसला यूएन के बगैर हल किया जाएगा। 1999 कारगिल वॉर, इसके अंदर दुनिया में उस वक्त की सबसे मुश्किल तरीन जंगों में से ये एक थी। उसके अंदर पाकिस्तान के 1000 सोल्जर शहीद हो जाते हैं और इंडिया के भी तकरीबन उतने ही मर जाते हैं। और नतीजा मसला वही का वही, कश्मीर वही का वही। हर माँ ने अपना बच्चा खोया, हर घर में खून बहाया गया कश्मीर का। और अब आता है 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक हिस्ट्रिकल और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 370 और 35A बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट देता है, अपनी पहचान, अपना फ्लैग और अपने लॉस। और आर्टिकल 35A ये डिसाइड करता है कि कौन कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है। और ये आर्टिकल दूसरे लोगों को कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने से और उनको सेटल होने से रोकता है। और ये आर्टिकल खत्म होने का मतलब ये था कि कश्मीर के अंदर कोई भी इंसान प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है और वहाँ नौकरी भी कर सकता है। कश्मीर के लोगों ने इसे अपने ऊपर आइडेंटिटी और हकूक राइट्स के ऊपर हमला समझा। उन्हें ये डर था कि उनकी डेमोग्राफी बदल दी जाएगी और वो अपने ही घर पे माइनॉरिटी बन जाएंगे। वहाँ लंबे कर्फ्यू, शट डाउन और लॉकडाउन कर दिया गया और हर गली के अंदर सोल्जर तैनात कर दिए गए। अवाम को दबा दिया गया और ये कश्मीर के लोगों के लिए जख्मों को फिर से खुदेरने जैसा था। चलिए अब जमीन की बात छोड़ देते हैं, अब करते हैं इंसानों की बात। इंसानों में कश्मीर के अब तक के 70,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। और ये सिर्फ सरकारी आबादी नहीं, इसके अंदर टॉर्चर विक्टिम भी हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और इस लड़ाई ने औरतों को बेवा बना दिया और बच्चों को यतीम कर दिया। और हर साल दोनों मुल्क अपने जवानों को खो रहे हैं और माँ अपनी तरफ से आंसू बहा रही है, दोनों तरफा। ये मसला सिर्फ जमीन का नहीं, इंसानियत का और हकूक इंसानी का है। ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, ये मसला आने वाली जनरेशन और फ्यूचर का भी है। और सवाल वही का वही, आज के दिन कश्मीर को अगर वोट का हक दिया जाए तो क्या होगा? तो वो क्या चॉइस करेंगे, पाकिस्तान या इंडिया, या इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो क्या पाकिस्तान उसको वो इज्जत और उसको वो डिप्लोमेट चीजें दे सकता है? और या फिर वो कराची और बलूचिस्तान की तरह एक सियासी मसला बन जाएगा? पाकिस्तान को दिखाना होगा कि ये दावा सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों पर भी होगा। और इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि सीना आर्मी की ताकत से कश्मीरियों का दिल जीता जा सकता है। और क्या स्पेशल स्टेटस खत्म करने से लोगों का यकीन वापस आ सकता है? दिल्ली को श्रीनगर के दर्द को भी समझना होगा। कश्मीर का मसला सिर्फ दो कंट्रियों का सियासी मसला नहीं है, इंसानियत, इंसाफ और हक के खुद मुख्तियारी का है। दो न्यूक्लियर पावर इस छोटी सी वादी के लिए हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। ये मसला सिर्फ डायलॉग और कश्मीरियों की खुद की मर्जी से ही खत्म हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। और आज 76 साल बाद कश्मीरी अवाम ये कहती है, हमें वोट का हक दो और हमें डिसाइड करने दो कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट, या पाकिस्तान, या इंडिया। कश्मीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरुआत है और आगे देखते हैं ये कब तक चलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट के अंदर हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।